23 जून के गाना हुआ था रोशन जी का, उसमें फीचरिंग में क्वीन शालिनी जी हैं और उस डुएट को गाई है सृष्टि जी। 23 जून को आग लगा देना है, एकदम तगड़ा इवेंट के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं। और कान्हा फिल्म से आ रहा है, बहुत ही प्यारा गाना भैया का लिखा हुआ है बस, और मैं गाया हूँ उसमें और सृष्टि भारती गाई है और क्यों शालिनी काम किया। भरपूर प्यार दीजिएगा, जैसे आप लोग भैया का गाना भी मगा आया था जी, किस लड़के तिराने पे गर्दा उड़ा दिया आप लोग। आप लोग वैसे ही प्यार देना है बस, लव यू। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट देखिए, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज बात करने वाले हैं हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार और राइटर अखिलेश कश्यप और रोशन रोही के बारे में। देखिए दोस्तों, इन लोगों का कोलैबोरेशन एक भोजपुरी इंडस्ट्री में हर बार विवाद का जड़ बनता है और अखिलेश कश्यप अक्सर जिसके जहाँ भी आते हैं एक विवाद का जड़ ही बन जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी के साथ भी जब पहली बार अखिलेश कश्यप का गाना आया था लहंगा लखनऊ आदिशक्ति कंपनी से, तो वो विवादित गाना था। तो उस तरीके से ये सोचा जाता है कि जब भी अखिलेश कश्यप किसी कलाकार के साथ आते हैं तो विवादों का जड़ हो जाता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में देखा गया है रोशन रोही और खेसारी लाल यादव जी का जब गाना आया था एक साथ में, तो खेसारी लाल यादव के बहुत ही करीब रहने वाले राइटर उनके मैनेजर कहे जाने वाले, जो कि मैनेजमेंट करते थे, फिर बीच में बंटी यादव जिनका कंपनी है आराध्या फिल्म्स, इन लोगों का विवाद कुछ हो गया था और एक ही दिन खेसारी लाल यादव और आशीष यादव जी का गाना रिलीज हो चुका था। दोनों गाना बहुत ही बेहतरीन था, भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाया था। लेकिन यहाँ पे विवाद का जड़ अगर माना गया किसी को तो अखिलेश कश्यप जी को माना गया, क्योंकि अखिलेश कश्यप ने खेसारी लाल यादव को इस तरफ से प्रेस करने का काम किया था और उधर से रोशन रोही को प्रेस करने का काम किया था। इन दोनों का पैचअप उन्होंने करवाया था और गाना भी उन्होंने लिखा था। उनके ऊपर चोरी का भी आरोप लगता रहता है। अब देखिए, उन्होंने एक वीडियो बना के जारी किया है जिसमें दिखाया है उन्होंने कि रोशन रोही का एक बहुत ही बेहतरीन गाना आने वाला है, जो कि 23 जून को, यानी कि आज 22 जून है, कल आज 21 जून है, 23 जून को गाना आने वाला है। अब देखिए किस कंपनी से आएगा, क्या आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पता है कि नहीं है वो मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, आज के डेट में अगर देखा जाए तो रोशन रोही का ग्राफ आशीष यादव से ऊपर नहीं है, क्योंकि आशीष यादव बैक टू बैक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आशीष यादव का जो अभी रंगदारी वाला गाना आया है, जो बंटी यादव यानी कि खेसारी लाल यादव जी के जो मैनेजर की कंपनी से आया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और रोशन रोही भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से मगही इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत कर रहा है लड़का। क्योंकि रोशन रोही जब जेल गए हुए थे तो उस टाइम एकदम समझिए अभी के टाइम से अगर कंपेयर किया जाए रोशन रोही को, तो उस टाइम अभी के टाइम से 0 लेवल में था। लेकिन 0 से अगर 100% में ग्राफ उठने का काम हुआ है तो वो उनको जेल से निकलने के बाद हुआ है। क्योंकि जेल से जाने से पहले भी वो खेसारी लाल यादव के बहुत ज़्यादा करीबी फैंस थे और वो जेल से निकलने के बाद भी शुक्रिया अदा किया था खेसारी लाल यादव को और साथ में उनकी टीम को, कि उनकी टीम वाले बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। क्योंकि अभी दोबारा भी विवाद हुआ था रोशन रोही के, एक मुजफ्फरपुर वाटर पार्क में, आप लोगों को पता है, उनके ऊपर हमला किया गया था और फिर उनको ही अपराधी बना के पुलिस ने उनको अंदर किया था। तो वहाँ पे अखिलेश कश्यप छुड़ाने गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए खेसारी लाल यादव जी की टीम से बहुत ही करीबी है उनका, बहुत ज़्यादा नज़दीकी है दोनों एक साथ लोग। इनको कोलैबोरेशन बहुत पुराना चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अखिलेश कश्यप जब तक, क्योंकि लोग इस वजह से अखिलेश कश्यप को ट्रोल करते हैं, क्योंकि टुनटुन यादव जब तक अखिलेश कश्यप को गाना देते थे तब तक ठीक था, लेकिन टुनटुन यादव से आज अखिलेश कश्यप का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। हालांकि टुनटुन यादव ने कभी विरोध नहीं किया है, अखिलेश कश्यप भी आमने सामने विरोध नहीं किए हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कटाक्ष करते रहते हैं। तो बस यही है। और बाकी देखिए क्या है, कैसा गाना है, जब भी आएगा तो माहौल बदलेगा ही, क्योंकि अखिलेश कश्यप ने जब गाना लिखा है तो भाई साहब कुछ नया ही होगा। बाकी देखिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उस गाना को भी सुनते हैं जिस गाने के बारे में अखिलेश कश्यप ने लाइव आके बताया है और रोशन रोही का उसमें आवाज़ है। बाकी देखते हैं, वीडियो आएगा पूरा, तो बस देखने के बाद फिर से एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। तो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।